नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिये के एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके प्रश्न उत्तर और व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भगवान के डाकिये कविता की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? अब इसके ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रामदर्श मिश्र, जया जादवानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है का, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो हमारी भगवान के डाकिये कविता है वह किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अब आता है प्रश्न 2, भगवान की डाकिये कविता में भगवान की चिट्ठियाँ हमें क्या संदेश देती है? अब इस कविता में जो भगवान की चिट्ठियाँ हैं उनसे हमें क्या संदेश मिलता है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन देखिए, प्रेम और शक्ति का, प्रेम और एकता का, दया और दान का, ईमानदारी और प्रेम का। तो इसका सही जवाब है प्रेम और एकता का। जो भगवान के डाकिये हमारे लिए चिट्ठियाँ लाते हैं भगवान की, वह हमें संदेश देती है प्रेम और एकता का। प्रश्न 3, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? अब इसके ऑप्शन देखिए, सुगंध के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में या चिट्ठी के रूप में। अब इसका जवाब है पानी के रूप में। एक देश की भाप दूसरे देश तक पानी के रूप में जाती है। आपको भी पता होगा जो पानी है वो सूरज की किरणों से भाप बनकर उड़ता है। तो जैसे वो ऊपर उड़ते हैं उनसे बादल बनते हैं और वह एक जगह से दूसरी जगह जाके बरसात करते हैं। तो एक देश की भाप दूसरी जगह पर पानी के रूप में जाती है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं? बाँचते का अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ सकता है, कौन पढ़ता है? ऑप्शन देखिए, मनुष्य, पानी, डाकिया, पहाड़। तो इसका जवाब है खा, पानी और घा, पहाड़। अर्थात इस प्रश्न में हमें दो सही उत्तर मिलते हैं, पानी और पहाड़। यह दोनों ही पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं। प्रश्न 5, भगवान के डाकिये कविता में भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? अब इस कविता में भगवान के डाकिया किसको कहा गया हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए, पक्षी और पर्वत को, बादल और आकाश को, पक्षी और बादल को, पक्षी और आकाश को। तो इसका सही जवाब है गा, पक्षी और बादल को। इनको भगवान का डाकिया कहा गया है क्योंकि यही हमारे पास भगवान की चिट्ठियाँ लाते हैं। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि पक्षी और बादल दोनों ही किसी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं है, वे एक देश से दूसरे देश तक आसानी से जा सकते हैं और भगवान की चिट्ठियां वहां पहुंचा सकते हैं। प्रश्न 6, सुगंध शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अब सुगंध शब्द का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द कौन सा है? अब ये तो आप सबको ही आता होगा, जल्दी से जवाब दो कमेंट बॉक्स में। हाँ, इतने हम इसका ऑप्शन देखते हैं। दुर्गंध, कुरगंध, निर्गंध, बुरी गंध। इसका सही जवाब है का, दुर्गंध। ठीक है ना, सुगंध, दुर्गंध। अब आता है प्रश्न 7, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है? अब आपको बताना है कि कौन नहीं पढ़ पाता है भगवान के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को। ऑप्शन देखिए, मनुष्य, पेड़, पहाड़, पानी। तो इसका सही जवाब है मनुष्य। मनुष्य है जो भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते हैं। प्रश्न 8, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या भेजती है? ऑप्शन देखते हैं, धूल, फल, सुगंध, पुष्प। तो एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। तो इसका सही जवाब क्या है? गा, सुगंध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 9, भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है? अब जो भगवान के द्वारा जो भगवान की डाकी है, जो चिट्ठी लाते हैं, उसमें जो संदेश निहित है उसका मनुष्य क्या करता है? देखो, सबसे पहली बात तो मनुष्य ने पढ़ ही नहीं पाता,
राइट ना, नहीं पढ़ सकता। तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। उनके अनुरूप आचरण करता है, उनका अनुमान लगाता है, उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है, इनमें से कोई नहीं। अब पहला ऑप्शन, उनके अनुरूप आचरण करता है, आचरण कैसे करेगा, उसको तो भी पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। उनका अनुमान लगाता है, बिल्कुल सही, खा आंसर सही है, क्योंकि वह उसका अनुमान लगाता है। अगर गा पे जाए, उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है, तो मनुष्य भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को नहीं पढ़ सकता। तो इसका सही जवाब क्या है, खा, उनका अनुमान लगाता है। प्रश्न 10, भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है। जो भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना क्या संकेत देता है हमें, अब हमें ये बताना है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, वे नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, वे इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं करते, उन्हें कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है। तो इसका सही जवाब है गा, वे इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं करते। अब जो पक्षी है और बादल है, दोनों ही इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं कर सकते, वे आसानी से एक महादेश से दूसरे महादेश में चले जाते हैं। प्रश्न 11, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है। अब इसके ऑप्शन देखिए, नदी मार्ग से, फूलों के माध्यम से, हवाई जहाज से, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर, वायु मार्ग से। अब इसका सही आंसर क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है घा, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से। अब सौरभ क्या होता है, सौरभ होती है महक, सुगंध, खुशबू, ठीक है ना, ये होता है सौरभ। अब ये कैसे एक देश से दूसरे देश तक जाता है, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर, ठीक है ना, वायु मार्ग से वह एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंच जाता है। तो बच्चों आज के लिए यही प्रश्न थे, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।